नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 की सेम उसी संस्कृत के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले जिन छात्रों ने द्वितीय पाठ नहीं पढ़ा है वो मेरा पूर्व का वीडियो देख लें, क्योंकि प्रश्नोत्तर करने से पहले पाठ को पढ़ लेने से प्रश्नोत्तर करने में आसानी हो जाती है एवं उन्हें याद करना भी आसान हो जाता है। इसलिए मेरा पिछला वीडियो देखकर पाठ को अवश्य पढ़ लें। प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पाठ 2 द्वितीय पाठः स्वर्ण काकः सोने का कौवा। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न का है माता काम आदिशत, माता किसको आदेश देती हैं, है ना, माता ने किसको आदेश दिया। उत्तर है पुत्रीम, पुत्री को। खा नंबर स्वर्ण काका कान खादियत, सोने के कौवे ने क्या खा लिया, किसको खा लिया, कान किसको खा लिया। उत्तर है तंडुलान, चावलों को। प्रश्न का है प्रसादा की दशा वर्तते, महल कैसा था। उत्तर है स्वर्णमयः, अर्थात सोने का बना हुआ था, बिल्कुल सोने जैसा था। घा है गृहमागत्य आकाशम उद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया, किसको खोला उसने, उस बालिका ने। उत्तर है मंजूषा, अर्थात पेटी को उसने, संदूक को उसने खोला। प्रश्न नंबर 5 है लोभाविष्टा बालिका की दशी मंजूषाम नयति, अर्थात वो जो लोभी बालिका थी, लालच से भरी हुई लड़की थी, जो उसने कैसी मंजूषा, किस प्रकार की मंजूषा वो ले आई। बृहत्तमाम, वो 3 मंजूषा दिया था तो सबसे बड़ी मंजूषा, बृहत्तमाम सबसे बड़ी मंजूषा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 का ही जो दूसरा भाग है अ, उसमें है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। ये जो प्रश्न लाल रंग से दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, निर्धना या वृद्धा या दुहिता की दशी आशीत, जो निर्धन वृद्धा की पुत्री किस प्रकार की थी। उत्तर है, देखिए, प्रश्नवाचक शब्द हमेशा पहचानिए, की दशी, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, की दशी। बस वहीं पर आपको उत्तर लिख देना है, बाकी प्रश्न को उतार देना है। तो उत्तर देखिए, निर्धना या वृद्धा या दुहिता, ये देखिए इतना हम लोगों ने प्रश्न उतार दिया। फिर की दृष्टि के स्थान पर लिख दिया विनम्रा मनोहरा चासीत, निर्धन वृद्धा की जो पुत्री थी विनम्र और मनोहर अर्थात सुंदर थी। खा प्रश्न है बालिका पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टा आसीत, बालिका के द्वारा इससे पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा गया था। उत्तर है बालिका पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत, बालिका के द्वारा इससे पहले सोने के पक्ष वाला, रजत अर्थात चांदी के चंचुओं वाला सोने का कौवा नहीं देखा गया था। गा प्रश्न है निर्धना या दुहिता मंजूषायाम कान्य पश्यत, जो निर्धन महिला की पुत्री थी वो मंजूषा में अर्थात संदूक में कान क्या देखी। उत्तर है निर्धना या दुहिता मंजूषायाम महारणानि हीरकाणि अपश्यत, निर्धन दुहिता ने, जो निर्धन पुत्री थी, वो संदूक में बहुमूल्य हीरो को देखा, उसने देखा, बहुमूल्य हीरो को उसने देखा। घा है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उत्तर है बालिका स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका सोने का जो प्रसाद है, महल है, सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। हालांकि पाठ में आप पढ़ेंगे तो 2 जगह वो आश्चर्यचकित होती है, जब स्वर्ण काक के द्वारा भोजन सोने की थाली में परोसा जाता है तब भी वह आश्चर्यचकित हो जाती है। तो आप वैसे सटीक उत्तर यही है, अगर आप उसे भी लिखेंगे तो वह भी गलत नहीं होगा। अंगा है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, जो गर्वित घमंडी बालिका थी वो किस प्रकार की सीढ़ी चाहती थी, अयाचत मांगी, कीदृशं च प्राप्नोत और किस प्रकार की पाई। जो घमंडी बालिका थी वह किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और उसे किस प्रकार की सीढ़ी प्राप्त हुई। उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत, जो गर्विता बालिका थी सोने की सीढ़ी मांगी लेकिन उसे तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अभी हम लोग ने प्रश्न नंबर 1 का ही पहला और दूसरा भाग पढ़ा है। प्रश्न नंबर 2 के भी 2 भाग है। पहला देखिए का है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। ये जो अधोलिखित शब्द हैं लाल रंग से, इनके विलोम शब्द लिखने हैं पाठ से चुनकर। तो पश्चात, पश्चात का विलोम क्या होगा? पूर्वम। हसितुम अर्थात हंसने के लिए, इसका विलोम क्या होगा? रोदितुम, रोने के लिए। अधा, अधा अर्थात नीचे, तो विलोम क्या होगा? ऊपरी। श्वेतः कृष्णः, सूर्यास्तः सूर्योदयः, सुप्तः प्रबुद्धः। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग देखेंगे, संधिम कुरुत। प्रश्न नंबर 2 है, ये जो शब्द दिए गए हैं लाल रंग से, इनकी संधि करनी है। देखिए, निधन अवसत क्या होगा? न्यवसत। सूर्य धन उदय सूर्योदय, गुण स्वर संधि। और निधन अवसत यण स्वर संधि। इस प्रकार देखेंगे आगे। तीसरा, वृक्षस्योपरि वृक्षोस्योपरि, गुण स्वर संधि। ही धन अकार्यत अर्थात है कार्यत, यण स्वर संधि। च धन एकाकिनी चैकाकिनी, वृद्धि स्वर संधि। इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, ये यण स्वर संधि। ई का या और ऊ का वा हो जाता है, इत्युक्त्वा, तो यण स्वर संधि। प्रतिधन अवदत प्रत्यावदत, यण स्वर संधि। प्रधन उक्तम प्रोक्तम, गुण स्वर संधि। अत्र धन एव अत्रैव, वृद्धि स्वर संधि। तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्थिता, गुण स्वर संधि। यथा इक्षम यथेक्षम, कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। संधि समझने के लिए आप मेरा संधि का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल बोल्ड अक्षर हैं जो है ना, उनके नीचे, जिनके नीचे अंडरलाइन भी है, इन प्रश्नों की जगह पर इन प्रश्नों को हटाकर प्रश्न निर्माण करना है। यानी ये जो वाक्य है ये अभी सामान्य वाक्य है, इनको प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। देखिए प्रश्न क्या है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। अब इसके लिए ये जो प्रश्न बोल्ड है, ये अंडरलाइन वाले शब्द निर्धना स्त्री, इसकी जगह पे हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो क्या करेंगे, ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी या रहता था, है ना, का रहती थी, का स्त्रीलिंग है। ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी। प्रश्न दूसरा देखिए, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका तत्रोपस्थिता। इसमें किस शब्द को प्रश्नवाचक बनाना है? स्वर्ण काकम, इस शब्द को प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? कम। स्वर्ण काकम निवारयंती, स्वर्ण काक को निवारती हुई बालिका वहां पर उपस्थित थी। तो प्रश्नवाचक क्या बन जाएगा? कम। किसको निवारती हुई बालिका? हटाती हुई बालिका वहां उपस्थित थी। प्रश्न नंबर घ देखिए, सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पूर्व ही वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। तो इसमें किसको प्रश्नवाचक बनाना है? सूर्योदयात को। तो सूर्योदयात का प्रश्नवाचक क्या बन जाएगा? कस्मात, पंचमी व्यक्ति। तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक ही हम बना रहे हैं। कस्मात पंचमी व्यक्ति एक वचन, किससे पूर्व बालिका वहां पर उपस्थित हो गई। प्रश्न नंबर घ देखेंगे, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द किसको बनाना है? निर्धन मातु, है ना, ये अंडरलाइन दिख रहा है आप लोगों को। बालिका निर्धन मातु की पुत्री थी। प्रश्नवाचक शब्द बना के क्या बनेगा? बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी। अंतिम देखिए अंगा नंबर, लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इसमें प्रश्नवाचक क्या बनाना है? स्वर्ण काकस्य, जो लुब्धा वृद्धा थी वह सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। तो स्वर्ण काकस्य को प्रश्नवाचक बनाएंगे। लुब्धा वृद्धा कस्य, षष्ठी एक वचन, रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा किसके रहस्य को जान गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रकृत प्रत्यय संयोगम कुरुत। ये जो प्रकृत अर्थात जो धातु अथवा शब्द रूप हैं, इनको प्रत्यय के साथ जोड़कर लिखना है। देखिए इसमें क्या है, आप अगर प्रत्यय पढ़े होंगे तो ल्यप प्रत्यय के साथ हमेशा उपसर्ग भी लगता है। जिन शब्दों के साथ प्रत्यय लप प्रत्यय लगता है उनके साथ उपसर्ग भी लगता है। तो इसमें क्या है, लोक क्या है? प्रकृत है।
तो वी धन लोक धन ल्यप क्या बनेगा? विलोक्य। नी धन छिप धन ल्यप निक्षेप्य। आ धन गम धन ल्यप आगम्य। दृश धन कत्वा दृष्ट्वा। शी धन कत्वा सहित्वा। लघु धन तमप लघु तमः। प्रत्यय के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, अभी मैं प्रत्यय के लिए भी वीडियो बना दूंगी। प्रश्न नंबर 5 है प्रकृत प्रत्यय विभागम कुरुत। अभी हम लोग प्रकृत और प्रत्यय को जोड़े थे, अब हम उसको विभाग अर्थात अलग अलग करेंगे। का देखिए रोदितुम, इसमें कौन सी धातु का प्रत्यय होगा? रुद धातु तुमुन प्रत्यय। रुद धन तुमुन रोदितुम। दृष्ट्वा, इसमें कौन क्या धातु होगी? दृश धातु कत्वा प्रत्यय। दृष्ट्वा दृश धन कत्वा। विलोक्य वि धन लोक धन ल्यप। मैंने बताया था ल्यप प्रत्यय के साथ उपसर्ग शब्द जो धातु है उसके पहले उपसर्ग भी लगेगा, तो वी धन लोक धन ल्यप विलोक्य। निक्षेप्य नी धन छिप धन ल्यप निक्षेप्य। नी धन छिप धन ल्यप निक्षेप्य। आगत्य, अंगा नंबर है आगत्य। आ धन गम धन ल्यप आगत्य। चाहे सहित्वा सी धन कत्वा सहित्वा। चाहे लघु तमम लघु धन तम प्रत्यय, है ना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम का च कथयति। ये जो आपको कथन दिए गए हैं वाक्य, इसमें आपको बताना है कह कौन, पुल्लिंग कह अथवा स्त्रीलिंग कौन किसको कहा, ये कथन किसने किससे कहा, ये है प्रश्न। तो कथन क्या देखते हैं। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, अर्थात ये कथन किसने कहा था? स्वर्ण काकः, सोने के कौवे ने बालिका से कहा था। जब बालिका मना करती है ना कि ये तंडुल मत खाओ, तब बोलता है पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, है ना। तो स्वर्ण काका बालिका से कहता है, स्वर्ण काका बालिकाम। खा नंबर देखिए सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ये किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था, माता ने बालिकाम बालिका से कहा था। गा नंबर है तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, ये कौन बोला था? बालिका स्वर्णकाक से बोली थी उसको रोकते हुए। आपको ध्यान रखना अगर स्त्रीलिंग है तो ये बड़ा की मात्रा लगेगी वृद्धा बालिका, और अगर पुल्लिंग है तो काकः लगेगा। इसी तरह यहाँ पे माँ लगेगा बालिकाम द्वितीया। तो बालिका किसे कही थी? स्वर्ण काकम, बालिका सोने के कौवे से कही थी, सोने के कौवे को। घा नंबर अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, किसने कहा था? स्वर्ण काका बालिका, सोने के कौवे ने बालिका से कहा था। अंगा भो नीच काका अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हरे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो, ये किसने कहा था? लुब्धा बालिका, जो लोभी बालिका थी, किससे कही थी? स्वर्ण काकम, सोने के कौवे से उसने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी व्यक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण को देख करके कोष्टक में जो पद दिए गए हैं उसको पंचमी व्यक्ति में प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यथा यहाँ पे उदाहरण दिया है मूस का बिलाद बहिर्निर्गच्छति, तो बही का पंचमी व्यक्ति क्या हो जाएगा? बिलाद, है ना। तो मूस जो चूहे हैं बिल से बाहर निकलते हैं। अब आगे देखेंगे का नंबर जनः, यहाँ पे रिक्त स्थान था जो मैंने भर दिया, जनः रिक्त स्थान बही आगच्छति। अब यहाँ पर क्या लिखा है? ग्राम, तो ग्राम का पंचमी व्यक्ति क्या होगा? ग्रामात, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रामात। जनः ग्रामात बही आगच्छति। खा नंबर क्या है? नद्यः, यहाँ पे रिक्त स्थान था जो मैंने नीले रंग से भर दिया है रिक्त स्थान, निस्सरन्ति। पर्वत, पर्वत की पंचमी क्या हो जाएगी? पर्वतात, तो क्या हो जाएगा? नद्यः पर्वतात निस्सरन्ति, नदियां पर्वत से निकलती हैं। रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं, कहाँ से पत्ते गिरते हैं? वृक्ष, वृक्ष की पंचमी व्यक्ति क्या होगी? वृक्षात। तो गा नंबर देखिए वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घा देखिए बालकः रिक्त स्थान बिभेति, बालक डरता है, किससे डरता है? सिंह, सिंह की पंचमी व्यक्ति सिंघात, बालका सिंघात बिभेति, बालक सिंह से डरता है। अंगा है ईश्वर रिक्त स्थान त्रायते,
किसको पंचमी व्यक्ति में बदलना है? क्लेश। तो क्लेश की पंचमी व्यक्ति क्लेशात ईश्वर क्लेशात त्रायते। चाहे प्रभु भक्तम पापात निवार्यति। पाप का पंचमी व्यक्ति क्या हो जाएगा? पापात। प्रभु भक्त को पाप से निवारते हैं। इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा होता है। आगे इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके और आपकी पढ़ाई बिना रुके चल सके। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। धन्यवाद।